अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक रही। जीत की वजहें क्या और जीत के बाद क्या होगा, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तमाम जानकार हों या फिर बड़े बड़े विशेषज्ञ जो वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ट्रंप की अमेरिका में वापसी के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में एक बदलाव देखने को मिलेगा और विश्व में मौजूदा जो परिस्थिति है बहुत कुछ बदलती हुई दिखेगी। क्योंकि आप माने ना माने, भले ही चीन बार बार कोशिश कर रहा हो कि वो एक दूसरा पावर सेंटर है, लेकिन अभी भी अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें संचालित होती हैं। सबसे बड़ी बात जो ट्रंप ने कही है इस विक्ट्री के बाद वो ये कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा। और उन्होंने कहा कि जब इससे पहले मैं राष्ट्रपति था तो 4 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ था और युद्ध के विरुद्ध हमेशा बोलते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यही बात भारत भी हमेशा कहता रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है बल्कि वार्ता है। बातचीत से ही बड़े से बड़े मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल हमास का युद्ध हो। किसी भी युद्ध के फेवर में भारत कभी नहीं रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से एक संदेश जा रहा है कि युद्ध भी शायद आने वाले दिनों में रुक जाए। खासकर रूस डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से बहुत खुश है और भारत भी खुश है। खैर, ये तो अलग बात हुई। फिलहाल हम ये चर्चा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा। चीन को लेकर अमेरिका की नीतियों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। पाकिस्तान को लेकर जो बाइडेन की सरकार और ट्रंप की सरकार, इन दोनों की नीतियों में क्या अंतर होने वाला है और भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा, बहुत ही संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भारत की ही कर लेते हैं। ट्रंप जब चुनाव प्रचार के दौरान थे, बार बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान भी, कैंपेन के दौरान भी। यहाँ तक कि सितंबर 2024 में जब पीएम मोदी को अमेरिका जाना था तो ट्रंप ने ये कह दिया कि पीएम मोदी मुझसे ही मिलने आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने कोई मुलाकात नहीं की थी और ट्रंप जिस तरह से बार बार मोदी की तारीफ कर रहे थे चुनाव कैंपेन के दौरान, उस दौरान भी पीएम मोदी ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि कूटनीतिक संबंधों के दौरान इन बातों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि तब चुनाव चल रहा था, ट्रंप हो या कमला हैरिस, दोनों को बराबर तवज्जो भारत की ओर से दी जा रही है, ये दिखाना जरूरी था। लेकिन जैसे ही ट्रंप के जीतने की खबर आई, सबसे पहले पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी, साथ ही अपनी दोस्ती वाले बातों का जिक्र किया और एक बात जो उन्होंने कही कि अब हम मिलकर विश्व शांति के लिए काम करेंगे और जो संबंध आपके पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के थे, उन संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ट्रंप ने भी वही प्रतिबद्धता दिखाई है। हालांकि भारत को लेकर H-1B वीज़ा की बात हो या फिर टैरिफ की बात हो, उस पर ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान थोड़े सख्त थे और उन्होंने यहाँ तक कि टैरिफ किंग भी कह दिया था पीएम मोदी को, भारत को, और ये कहा था कि ये गलत है, समान नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर टैरिफ में बदलाव देखने को मिले, लेकिन यही बात भारत के फेवर में भी जा सकती है। क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने, खासकर ट्रंप ने ये क्लियर किया था कि जो जो देश उनकी बात और अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उन पर व्यापारिक प्रतिबंध अमेरिकी सरकार की ओर से लगाए जाएंगे, जिसमें चीन भी शामिल है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है चीन पर भी आयात शुल्क अमेरिका में बढ़ाया जाएगा। जो बाइडेन सरकार के दौरान हमने देखा था कि चीन से खरीदो, भारत में बेचो, इस नीति पर अमेरिका चला गया था और चीन के उत्पादों पर अमेरिका की जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति को बदल सकते हैं और अगर चीन पर वो निर्भरता कम करते हैं, यानी कि वहाँ से आयात कम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत और दूसरे देशों से आयात बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा भारत को मिल सकता है। दूसरी तरफ हम ये बात कर लेते हैं H-1B वीज़ा की। तो उसे लेकर क्या नीति होगी, क्या रणनीति होगी डोनाल्ड ट्रंप की, इस पर भारत की नज़र है। ये तो रही भारत और अमेरिका की बात। हालांकि ट्रंप और मोदी के जो व्यक्तिगत संबंध है उसकी चर्चा हमेशा होती है और ये दोनों भी ये चर्चा करते रहे हैं। इस वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को लेकर अमेरिका की जो नीतियां होंगी वो जो बाइडेन सरकार के दौरान जो नीतियां थी उससे बेहतर होंगी। वहीं बात अगर हम चीन की कर लें तो चीन के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इस बात के फेवर रहे हैं कि अगर कहीं कोई विवाद है तो उसका समाधान बातचीत से निकालिए, और अगर कोई लड़ाई है तो वो ट्रेड की लड़ाई होनी चाहिए, आर्थिक लड़ाई होनी चाहिए, ना कि युद्ध के मैदान में कोई फैसला होना चाहिए। पिछली बार भी चीन पर कई आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र अमेरिका की ओर से किया गया था और इस बार भी ऐसा किया जा सकता है।
बार्केज की अगर हम बात माने तो बार्केज की ओर से एक अनुमान लगाया गया है कि ट्रंप सरकार के दौरान चीन के जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 2% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऐसा होता है तो उसका फायदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और लगातार वो अपनी जगह को और मजबूत करता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने चीन को इसे लेकर लताड़ा था और कई सैंक्शंस लगाए थे। इस बार भी ये रुख उनका देखने को मिल सकता है। बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान की भी चिंताएं बढ़ गई होंगी क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई की ज़रूरत है, जो कि भारत भी कहता है, और आतंकवाद के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये बात दोनों देशों की ओर से कही जाती रही है। लेकिन जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तब पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका में फिर से देखने को मिल रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से लौट आए हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान को लेकर बहुत ही कड़ा रुख उन्होंने अपनाया था। खासकर पाकिस्तान को खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान, और जो आर्थिक मदद अमेरिका से मिलती रही थी पाकिस्तान को, उस आर्थिक मदद को कम कर दिया था, लगभग खत्म कर दिया था। फिलहाल पाकिस्तान कंगाली के द्वार पर खड़ा है और ऐसे में वो फिर से अमेरिका से मदद अलग अलग वजहों से हासिल करने की कोशिश में था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है तो वो मदद नहीं मिलेगी, ये हम कह सकते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, उसका जिक्र खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया और अपनी ये मंशा जाहिर कर दी है कि अब आतंकवाद चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, उस पर खुलकर अटैक करना है। और ये बात पाकिस्तान के खिलाफ जा सकती है और भारत के पक्ष में ये बात भी जा सकती है। भारत के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या है? 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के संबंधों के बारे में तो सबको पता है। भारत को लेकर जो अमेरिका की सोच है, ट्रंप की सोच है, वो भी पता है। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि अब जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जेडी वेंस, वो भी भारतीय मूल के हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में एक गांव है वडलूरू की उषा वेंस के पति हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। जेडी वेंस यानी कि भारत के दामाद के तौर पर इन्हें अब पेश किया जा रहा है, इनका जिक्र किया जा रहा है। वहीं इस चुनाव में 6 भारतवंशी सांसद भी चुने गए हैं। ये तमाम बातें भारत के फेवर में है, लेकिन फिलहाल अमेरिका की नई सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार किस तरह की नीति बनाती है भारत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर और चीन को लेकर, उस पर भारत की पैनी निगाह रहने वाली है। चीन के बाद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत अमेरिका के बाजारों में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। स्मार्टफोन से लेकर फार्मा उत्पादों तक अमेरिका बड़ा खरीदार है और ऐसे में अमेरिकी नीति का असर इस स्थिति पर भी पड़ सकता है, यानी कि निर्यात होने वाले वस्तुओं की स्थिति पर पड़ सकता है। सेवा निर्यात की बात की जाए तो 50% से अधिक हिस्सेदारी आईटी सेक्टर की है। सबसे ज़्यादा आईटी सेवा निर्यात भी अमेरिका में ही करता है भारत। और दोनों देशों के बीच अगर पिछले वित्त वर्ष की बात कर ले 2023-24 की, तब वस्तु और सेवा सेक्टर में 190 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ था। और ये बात थोड़ी प्रभावित कर सकती है क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था और ये कहा था कि भारत अमेरिका से आयात होने वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिका को निर्यात करने वाली उसकी चीज़ों पर अमेरिका ने उतना शुल्क नहीं लगाया है। और इस तरह से बाज़ार में समान दर पर चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं दोनों देशों में। उसे लेकर एक आपत्ति थी, उसे लेकर एक फार्मूला भी तैयार हुआ था, लेकिन उस फार्मूले पर आगे काम नहीं हो पाया था क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हुआ, फिर जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए थे, डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। इस बार उस पर आगे की बात हो सकती है। हालांकि यही बात जो टैरिफ को लेकर है, यानी कि आयात शुल्क को लेकर है, वो भारत के पक्ष में भी जा सकती है क्योंकि आयात शुल्क चीन पर भी अमेरिका बढ़ा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो चीन से आयात अमेरिका कम करेगा, यानी कि चीन की ओर से अमेरिका में निर्यात कम हो सकता है और उस जगह को, उस खाली जगह को भारत की ओर से भरा जा सकता है, यानी कि भारत की ओर से और ज़्यादा निर्यात अमेरिका को बढ़ सकता है, जिससे भारत को फ़ायदा ही होगा।